वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम। आज हम 11th स्टैंडर्ड की हॉर्नबिल बुक की हमारी थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन करेंगे। ये वॉल्ट विटमैन कौन थे? ये एक बहुत ही बड़े अमेरिकन पोएट थे, एसेइज थे एज वेल एज जर्नलिस्ट भी थे। इनका जो फेमस वर्क था वो क्या था? लीव्स ऑफ ग्रास। एंड मेनली ही डील्स विद द थीम ऑफ नेचर, लव, सोल एंड ऑल दैट। अब हमारी ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये क्या है? ये एक इमेजिनरी डायलॉग है। किसके बीच में? पोएट एंड द रेन। पोएट जो है कैजुअली रेन से पूछता है हु इट इज, एंड सरप्राइजिंगली क्या होता है कि रेन उसके क्वेश्चन का आंसर देती है, उसको बताती है अपने बर्थ के बारे में, अपने एंड के बारे में। और पोएट ये सारी चीज़ें टेल ऑफ द रेन समझता है, अंडरस्टैंड करता है और अपने रीडर्स को उसने इस पोएम में क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। नाउ द वॉइस ऑफ द रेन। अब इसका नेम वॉइस ऑफ द रेन क्यों दिया? क्यों? क्योंकि वॉइस किसकी है? रेन की है। रेन इज डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ इन इट्स ओन वर्ड्स, दैट इज वॉइस ऑफ द रेन। क्लियर? नाउ द पोएम इज ओपनिंग विद अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे क्या होता है? अपोस्ट्रोफे का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को या पीपल को एड्रेस करना जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप उसको अपनी एक इमेजिनेशन में उसकी प्रेजेंस को फील करते हो, बट इन रियलिटी इट इज नॉट देयर। सो यहाँ पर क्या है कि वो रेन से बातें कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसकी एक इमेजिन्ड प्रेजेंस को क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना कि रेन इज आंसरिंग और वट। So here, and who art thou, sage I to the soft falling shower। अब पोएट क्या कहते हैं कि मैंने रेन से पूछा who are thou, who are you। sage I refers to poet here, to whom, किससे पूछा? to the soft falling shower, जो प्यार से हल्का हल्की गिरती हुई जो बौछारें थी रेन की, मैंने उनसे पूछा। Which strange to tell, give me an answer as here translated। और वो कहते हैं कि बताने में बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है क्या कि रेन ने मुझे आंसर दिया और वो मैंने यहाँ पर क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। क्या जवाब देती है जो रेन है? वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं कौन हूँ? पोएम ऑफ अर्थ हूँ। देखो आई यूज कर रही है वो अपने लिए। जब भी कभी भी नो लिविंग थिंग अपने लिए आई यूज करे, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? आई जहां पर आया दैट इज पर्सोनिफिकेशन। इस लाइन में एक और भी लिटरेरी डिवाइसेस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन ने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूँ? मैं अर्थ की पोएम हूँ, मैं अर्थ की एक कविता हूँ। इटर्नल आई राइज। इटर्नल आई राइज मीन्स कि ऑलवेज आई राइज। इटर्नल मतलब होता है नेवर एंडिंग, हमेशा मैं राइज होती हूँ। कैसे? इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, मीन्स इनविजिबल। तो कहती है कि मैं हमेशा राइज होती हूँ। कैसे? इनविजिबल फॉर्म में, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। कहाँ से? आउट ऑफ द लैंड, लैंड से, एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी क्यों बोला गया? बिकॉज सी इज वेरी डीप ना, दैट्स वाई बॉटमलेस सी। अपवर्ड टू द हेवन, और मैं कहाँ पर जाती हूँ? ऊपर हेवन की तरफ, आकाश की तरफ। वेंस यानी जहाँ, वेयर, वेगली फॉर्म्ड। वेगली का मतलब क्या होता है? जो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, धुंधला हो। और मैं वहाँ पर जाके अनक्लियरली क्या बना लेती हूँ? क्लाउड्स बनाती हूँ। क्लाउड्स बन जाते हैं ना वेपर्स के। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। कहती है हालांकि मेरी जो फीचर है, मेरा जो एसेंस है वो चेंज होता है। वो चेंज हुई, पहले वेपर की फॉर्म में आई, फिर वो क्लाउड बनी, चेंज हुई, लेकिन फिर भी क्या है? येट द सेम। मैं वैसी की वैसी ही रहती हूँ। मैं वापस अपने एसेंस में आ जाती हूँ, यानी कौन सी फॉर्म में आ जाती हूँ? वाटर की फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया कि पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो, और वो कहता है मुझे बताने में बहुत हैरानी हो रही है कि उसने मुझे आंसर दिया और मैं आपको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। रेन क्या कहती है कि मैं पोएम हूँ अर्थ की, मैं हमेशा राइज होती हूँ इनविजिबल फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, लैंड से एज वेल एज बॉटम सी से। ऊपर हेवन में जाती हूँ जहाँ पर मैं क्लाउड्स बनाती हूँ। हालांकि मेरी जो एसेंस है वो चेंज होता है, लेकिन फाइनली मैं अपने ओरिजिनल एसेंस पे आ जाती हूँ, दैट इज वाटर। I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn। अब वो क्या कहती है? आई, अगेन आई। देखो
यहाँ पर उन्होंने क्या बताई है, कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया है। वो कहती है कि मैं क्या करती हूँ, डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। मैं नीचे आती हूँ, क्यों? टू लिव, बारिश नीचे आती है ना ऊपर से, लिव होता है वॉश करना। क्यों आती हूँ मैं नीचे? क्योंकि मैं वॉश करने के लिए आती हूँ। किसको? ड्रॉट्स को। ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। कहीं पर भी कुछ सूखा है तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। अटोमीज, अटोमीज यानी स्मॉल पार्टिकल्स, उनको। एज वेल एज किसको? डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब मीन्स अर्थ। मैं नीचे आती हूँ, अर्थ पे आती हूँ, सभी ड्रॉट को, अटोमीज को, जो भी डस्ट की लेयर्स जमी होती है उन सबको वॉश करने के लिए आती हूँ, सब कुछ क्लीन एंड क्लियर करने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, और वो कहते हैं कि मेरे बिना क्या होगा कि ये सारे जो सीड्स है ना वो क्या रहेंगे? सिर्फ लेटेंट अनबोर्न। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपे हुए। अनबोर्न रह जाएंगे, वो आगे ग्रो ही नहीं होंगे। बारिश आती है तभी सीड्स ग्रो होते हैं ना, पानी मिलता है तभी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंस को जताती है और वो ये कहती है कि मेरा नीचे आने का पर्पस यही है कि मैं सब चीज़ों को लाइफ देती हूँ, चाहे वो कहीं पर सूखा पड़ा हुआ हो, चाहे छोटे पार्टिकल्स हो, चाहे डस्ट की लेयर्स हो, और मेरे बिना ये जो सीड्स हैं वो मेयरली सीड्स ही रह जाए, अनबोर्न ही रह जाए। तो मैं क्या करती हूँ? लाइफ देती हूँ सीड्स को, मैं सीड्स को स्प्राउट करती हूँ। एंड forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. रेन कहती है कि by day and night मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ? लाइफ, केयर, वाटर, एनरिचमेंट। किसको? उसी प्लेस को जहाँ से मैं ओरिजिनेट हुई हूँ, यानी कहाँ से? अर्थ से। और उसको क्या बना देती हूँ? बिल्कुल प्योर कर देती हूँ अर्थ को, उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती हूँ, उसकी ग्रीनरी को और ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं कैसे करती हूँ? बाय प्रिपेयरिंग अ लाइफ साइकिल फॉर इट सेल्फ अगेन। अब हमारी जो नेक्स्ट 2 लाइन्स हैं, इट इज़ नॉट द वॉइस ऑफ द रेन। ये क्या है? पोइट के अपने थॉट है, पोइट की अपनी ऑब्जर्वेशन है। और वो क्या कहते हैं? फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering ragged or unragged, duly with love returns। इन 2 लाइन्स में पोएट ने पैरेलल दिखाया है, एक पैरेललिज्म दिखाया है। किसके बीच में? रेन और म्यूज़िक के बीच में। यहाँ पर वो कंपेयर करते हैं लाइफ साइकिल रेन की और सॉन्ग की। वो कहते हैं कि मान लो कोई सॉन्ग है, ठीक है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हार्ट ऑफ द सिंगर, उसका बर्थ प्लेस क्या है? सिंगर का दिल। वहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, अपनी जो भी लोगों की नीड्स होती है उनको एक सुकून देता है, उनको अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें फुलफिल करता है। वॉन्डरिंग, फिर इधर उधर वर्ल्ड में हर जगह जाता है, कभी कहाँ पर कोई लोग सुन रहे हैं, कभी कहाँ कोई सुन रहे हैं, ठीक है। अब वो ओरिजिनेट हो गया, लोगों तक गया। रैग्ड और अनरैग्ड, वो कहता है मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस सॉन्ग को किसी ने लाइक किया या नहीं किया, उसकी केयर की नहीं की, सुना नहीं किया, नहीं सुना, कोई बात नहीं, लेकिन ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ड्यूली मीन्स ऑन परफेक्ट टाइम वो वापस आता है। कैसे? लव के साथ, एप्रिसिएशन के साथ वापस किसको मिलता है? पोएट को मिलता है, यानी जो सिंगर है उसको मिलता है। सिमिलरली वो कहते हैं कि जो रेन है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अपने बर्थ प्लेस से। उसका बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ है। और वो क्या फुलफिल करती है? अर्थ की नीड्स को फुलफिल करती है। उसकी जो ड्यूटी थी अर्थ को ब्यूटीफाई करने की, प्यूरीफाई करने की, वो सारी ड्यूटीज़ अपनी पूरी करती है। फिर वो क्या करती है? वॉन्डर, इधर उधर घूमती है, आती है तभी तो प्यूरीफाई कर पाती है। और फिर वो भी सेम यही कह रही है कि उसे भी परवाह नहीं है कि कोई उसकी सुने ना सुने, उसको जब आना है आना है, ठीक है। वो आएगी एंड कम बैक विद लव फॉर इट्स क्रिएटर। सो दिस कंपैरिजन इज मेड बाय द पोइट। अब यहाँ पर क्या था कि कोई राइम स्कीम नहीं थी, बिल्कुल ही फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। और अगर मैं इसकी थीम की बात करती हूँ तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसने एक तो इम्पॉर्टेंस दिखाई है उसकी साइकिल की, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल होती है अर्थ पे। और दूसरी चीज़ ना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट उनकी जो पोइट्री है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, जैसे कि रेन होती है। हमारे ये जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, उनकी एक बहुत खास बात है कि वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। तो वो इस पोइट्री के थ्रू, इस पोएम के थ्रू कहीं ना कहीं अपनी पोइट्री को भी क्या बता रहे हैं? इम्पॉर्टेंस, उसकी इम्पॉर्टेंस को भी दिखा रहे हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। और वो कहते हैं कि जैसे रेन का एक साइक्लिक नेचर होता है ना, वैसे ही पोइट्री का भी होता है कि जो पोइट्री है वो कहाँ से कहाँ जाती है, फ्रॉम द पोइट टू द डिफरेंट पीपल।
और वो क्या करती है, इसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। कुछ लोग इसको टीच करने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ स्माइल के लिए यूज़ करते हैं, कुछ एनकरेज होने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड फाइनली ये जो पोइट्री है वो पोइट के पास वापस जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में। कुछ लोग इसको हैप्पीनेस से देते हैं वापस, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग इसको लेके सजेशंस देते हैं। सो उसने अपनी पोइट्री की इम्पॉर्टेंस बताई है, उसकी साइक्लिक नेचर को बताया है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंस ऑफ साइक्लिक नेचर ऑफ रेन भी बताया है। दोनों चीज़ें उसने बताई हैं। नाउ लेट्स कम टू आवर पोएटिक डिवाइसेस। First one is personification. I am the poem of what? Said the voice of the rain. I means I refers to whom? I told you earlier that I is used for the living beings, but here I is used for rain, and rain is not a living being at all. So without any doubt it's a personification. And if you observe very carefully तो आप क्या देखोगे? Said the voice of the rain. किसने बोला? रेन की वॉइस ने। रेन की वॉइस नहीं होती है, वॉइस किसकी होती है? हमारी होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है। तो अगेन उसने क्या किया? रेन को एक वॉइस के साथ जोड़ा, एक ऐसी क्वालिटी दी जो किसकी होती है? ह्यूमन बींग्स की होती है। अगेन उसको पर्सोनिफाई किया, सो हियर इट इज पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड इज मेटाफर. I am the poem of earth. Metaphor means comparison between two things without using as in like. Here how it is कि rain is being compared to a poem. थर्ड इज हाइपरबोले. किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना. इसने बोल दिया बॉटमलेस सी, बढ़ा चढ़ा दिया ना. फोर्थ इज इमेजरी. सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, हल्का सा गिरती हुई बौछार, प्यारी सी. एक माइंड में इमेज क्रिएट हो गई, दैट इज इमेजरी. फिफ्थ वन इज एलिट्रेशन. Sage eye to the soft falling shower. SSS, repetition of consonant, it is alliteration. Thank you very much. Please like, share, support and subscribe our on YouTube channel. Enjoy English with Bhavya Ma'am.